नमस्कार। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज जिस चीज़ पर मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोग भी अपनी राय उसमें ज़रूर देना। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में ऑलरेडी बहुत डीप रिसर्च कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, प्लीज़ नीचे ज़रूर इस चीज़ पर फर्दर इंफॉर्मेशन अपनी ज़रूर शेयर करना। जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, आप लोग भी उस पर और थोड़ी सी अपनी भी ऐड ऑन ज़रूर करिए। तो आज की वीडियो रहेगी 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, वो किस पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रहण तो पहले भी लगते हैं, ग्रहण तो पहले भी लगते आए हैं बहुत समय से। तो ऐसा क्या है कि 29 मार्च को बहुत बड़ा एक जो है फॉर्मेशन हो रही है प्लैनेट्स की, और कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है वो काफी ज्यादा चेंजेस वाला दिख रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। थोड़ा सा आपको मैप पे भी बताऊंगी कि कैसे किस राशि को हम रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर कुछ चीजें देखना चाहते हैं जो शुरू होंगी 29 मार्च से। और लगभग अगर मैं कहूँ तो अगले 3 साल जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाले पूरे वर्ल्ड लेवल पर होंगे। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज अपने आप को नए सिरे से शुरू करेंगी, और हमारी अपनी कंट्री को लेकर हम अपने पर्सनल लेवल पर देख कर उसको कैसे देखेंगे, उस पे भी आपको देखेंगे। तो सबसे पहला कि 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है उसकी एक चार्ट उस दिन का मैंने बनाया। आप लोग भी 29 मार्च, मैंने समय जो लिया है वो लिया है 2 बजे का दोपहर का, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो टाइम मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप भी उसके अकॉर्डिंग रिसर्च कर पाए। तो आप भी एक चार्ट बना सकते हो। 29 मार्च दोपहर को 14 PM का बनाया है मैंने। तो आप लोग देखिए 2025 का, ठीक है। और सूर्य ग्रहण के समय पर उस दिन जो है, असल में ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि शनि देव उसी दिन जो है रात को पाइसिस में एंटर करेंगे। हालांकि एंटर ही करेंगे, उसको हम स्पष्ट तौर पर करें तो कुछ दिन लगता है जब कोई प्लैनेट मूव करते हैं, गोचर करते हैं किसी साइन में, तो कुछ दिन लगते हैं उसको स्पष्ट तौर पे उस पर, लेकिन फिर भी 29 मार्च को वो एंट्री तो पाइसिस में कर ही जाएंगे। वहां पे सन, मून, मरकरी, वीनस, राहु, 5 प्लैनेट है। मरकरी रेट्रो है उस समय, वीनस रेट्रो होंगे उस समय, और राहु भी साथ में है। अभी राहु ने अपनी दिशा जो अपनी राशि बदलनी है, दिशा बदलनी है, वो आपके मई में बदलनी है। तो तब तक हमारे, आप देखिए कुछ दिन का यहाँ पे सीन जो है वो लगभग 2 से 3 दिन का ये सीन यहाँ पे रहेगा कि पाइसेस में जो है ग्रहण भी लग रहा है, पाइसेस में शनि भी आ गए हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंज जो है वो दिखाने जा रहा है ये सूर्य ग्रहण। और जब भी ऐसे बड़े लेवल पे एक बड़ा ऐसा कुछ होता है तो ना पूरे अगले आने वाले काफी समय तक इसका इम्पैक्ट रहता है। सूर्य ग्रहण को अगर हम देखें तो किसी की भी कुंडली में जब होता है तो नाम नहीं मिलता, आप फेस वैल्यू नहीं मिलती, पिता से सुख नहीं मिलता, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता, आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंस से कोई भी बिजनेस नहीं कर पाते, आप अपनी कभी भी जीवन में कुछ इंडिपेंडेंट नहीं कर पाते, आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होती, आप डिप्रेस होते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर एक व्यक्ति के ऊपर किसी की कुंडली इतनी इम्पैक्ट कर सकती है, तो आपको क्या लगता है कि जब वर्ल्ड लेवल पे हम बात करेंगे तो क्या वो इम्पैक्ट नहीं करेगी। मैं किसी की देश की पर्सनल कुंडली पे नहीं जा रही, बिकॉज मुझे नहीं पता कब कुंडली कैसे बनी। जैसे हम इंडिया की कुंडली कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो उस समय के अनुसार टॉरस लगन की बनी, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा इंडिया अभी 1947 में नहीं बना है, वो उससे पहले का हजारों लाखों साल पहले से ही बने हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर किसी की उस पे ना जाके हम लोग अगर गोचर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज्यादा आपको अच्छा सटीक मिलेगा रिजल्ट। और गोचर से भी तकरीबन मैंने बहुत सारी प्रिडिक्शन बिना किसी चार्ट के देखी हैं करके, और बहुत सारी चीजें मैच होती भी दिखती हैं। और जो हमारे अपने पर्सनल लेवल पे अगर सूर्य अमावस्या का योग लेकर बैठे हो आप, ठीक है, अब इस देखिए उस दिन अमावस्या भी है, उस दिन आपका ग्रहण भी है, उस दिन शनि भी आ रहे हैं। तो ये आने वाले ना लगभग अगर मैं कहूँ तो 800-900 दिन
बहुत बड़ा टाइम बता रही हूँ आपको। 800 900 दिन जो है वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ जाएंगे। वैसे भी इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है नवंबर से। नवंबर से भी पहले अगर मैं कहूँ कि तो जब शनि जो है वो मार्गी हुए थे और गुरु वक्री हुए थे, तो उस समय पर इसकी शुरुआत हो चुकी थी कि वर्ल्ड लेवल पे जो काफी टाइम से चल रहा है पंगा पूरे दुनिया में, कहीं ना कहीं कंट्रीज को सरकारों में लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे बात सूर्य ग्रहण की कर रहे थे, तो सूर्य ग्रहण जब लगता है तो आपकी जिंदगी से पिता की वैल्यू खत्म हो जाती है, आपके नाम ही गायब हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही ना, अभी आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड वाइड के हिसाब से आप देखिए कि 12 नंबर साइन में, जब 12 नंबर का साइन क्या होता है, ये ट्राइन कौन सा होता है, 4 8 12 का होता है। ये ग्रहण किस में लगने जा रहा है, 4 8 12 ट्राइन में, मोक्ष के ट्राइन में, फ्री विल के साइन में, चैरिटी के साइन में। आप देखो यहाँ पे जब ये लगेगा तो आपके इस मोक्ष ट्राइन को वो यानी खर्चों को एक्सट्रीम बढ़ा देगा। या तो लोग एक्सट्रीम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, या फिर वो शॉर्टकट में बहुत चले जाएंगे, या फिर वो कहीं ना कहीं अपनी जिसे कहते हैं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाएंगे। जब भी ऐसी चीजें होती हैं ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे, आप देखो कि जब भी महामारी कोविड जैसी जब चीज आई थी तो उस समय भी गुरु और राहु का कनेक्शन हुआ था। उस समय भी कई साल उसका, मुझे ऐसा लगता है कोविड का अभी तक भी 4 5 साल हो गए, अभी तक भी उसका असर नहीं जाने को हो रहा। यही सेम कंडीशंस अभी आने वाले समय में और क्रिएट होंगी, शुरुआत हो चुकी है अभी से, और आने वाले समय में और गंभीर होता हुआ आपको दिखेगा। बचना कैसे है उस पे भी जाएंगे हम लोग, लेकिन सूर्य ग्रहण खास क्यों है उस पे मैं चर्चा कर रही थी कि जब मोक्ष के ट्राइन में ये ग्रहण लगता है तो दुनिया में, पूरी दुनिया में खर्चे बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत होती है। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो सारी जीरो हो सकती है। आपके जीवन में जो आ, कोई भी ऐसे काम जो कि कभी आप ऐसा काम नहीं करना चाहते हो, अपना घर नहीं छोड़ के जाना चाहते, जाना पड़ेगा आपको। अपने घर पे कहीं ना कहीं ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं कि वो आपको बेचना पड़ सकता है। जब भी ग्रहण के बाद का जो 15 दिन का समय होता है और 15 दिन पहले जब चंद्र ग्रहण लग जाएगा, ये पूरा 1 महीना कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में आपको बहुत उथल पुथल होती हुई दिखेगी। 12 नंबर का साइन सीधा सीधा फॉरेन एफडीआई, फॉरेन एक्सचेंज और आईटी, साथ के साथ 12 नंबर का साइन जो है वो बाहर के यानी अनकॉन्शियस वो एनवायरनमेंट जिसमें आप कभी नहीं जाना चाहते, वो एक्टिवेशन हो रही है। तो लोगों की कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी ओवर एम्बिशियस जो है ये समय 1 महीने का रहेगा। अब देखिए 12 नंबर का साइन जो है वो साउथ ईस्ट कंट्री को दिखाता है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज को दिखाता है। 8 नंबर का साइन साउथ को दिखाता है। और इसके साथ साथ आपका 4 नंबर का साइन नॉर्थ ईस्ट का। अब आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करने जा रही हूँ, आप उसको देखिए और समझिए कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़ा दिखेगा, जिसकी शुरुआत ग्रहण से हो जाएगी। उसके छोटे छोटे सैंपल आप लोग देख चुके हो पूरे दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और अभी और बढ़ेगा इसका। तो आप देखेंगे कि हमारी वर्ल्ड में जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जहाँ पे 12 नंबर का साइन जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट कंट्रीज को दिखाता है। तो वर्ल्ड लेवल पे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कौन कौन सी हमारी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं। उनकी तरफ आपको बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिलेगा, लड़ाई झगड़ा, कोई आग लगना, कोई भी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन होना, कोई भी बड़े दंगे होना, कोई भी बड़ा गवर्नमेंट का बड़ा रूल चेंज होना आपको दिखेगा। असल में जब सूर्य ग्रहण शनि के साथ होते हैं, जब सूर्य और शनि होते हैं तो सबसे ज्यादा खराब होता है वेल्थ। वेल्थ को नुकसान पहुंचता है जब भी सूर्य ग्रहण होता है। जब भी सूर्य शनि, सूर्य राहु या सूर्य केतु हो तो वेल्थ का नुकसान करते हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड लेवल पर वेल्थ का नुकसान होगा और जीव का नुकसान होगा। बिकॉज जीव क्या है, वो 12 नंबर के साइन के लॉर्ड जो है वो गुरु है।
तो जीव का नुकसान होगा, यानी कि जो व्यक्ति है उनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत खतरा इस समय मंडराएगा। आप देखेंगे आने वाले समय में जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो 5 नंबर साइन को दिखा रहा है, ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती दिखेंगी, क्योंकि राहु केतु पूरी गेम को उल्टा सकते हैं। हालांकि छाया ग्रह है, फिर भी राहु केतु पूरी गेम को उल्टा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि शनि जो है वो कहीं ना कहीं गुरु के साइन में बैठकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं करता, ये बाधा उत्पन्न करता है। और 12 नंबर का साइन फॉरेन का है। और अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो लड़ाई झगड़ा, जो भी एटॉमिक वार्स है, गवर्नमेंट्स की, कंट्रीज की पॉलिटिक्स जो है वो पार्शलिटी बढ़ जाएगी, चीपनेस बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं जो अपनी ही इन्वेंशन है उसमें ही फंस जाएंगे लोग। हथियार जो है, जो नई केमिकल वॉर्स है वो शुरू हो सकती है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा भयंकर रोग या कुछ ऐसा गैस लीक या कुछ भी ऐसी पानी से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है। बिकॉज ये जो समय है ना, जब जब भी 12 नंबर में शनि मैंने देखे हैं, तो बहुत बड़ी लेवल पे जो है वो पानी से जुड़ी हुई समस्या आती है। बिकॉज 4 8 12 जो है वो वाटरी वाटरी ट्राइन है। तो लोगों के इमोशनल ट्रॉमा बहुत झेलना पड़ेगा। पूरी कंट्रीज का वेल्थ का, हेल्थ का और लोगों का नुकसान होगा वर्ल्ड लेवल पर, जिसकी वजह से आने वाला पूरा नक्शा जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। तो वर्ल्ड वार होने के, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा गंभीर चांसेस हैं। बिकॉज राहु बिहेव करता है शनि की तरह और केतु बिहेव करता है मंगल की तरह। और केतु फायरी साइन में ही आया है, 5 नंबर का साइन फायर का होता है। ये 1 5 9 के ट्राइन में ही केतु आ रहा है। सॉरी, केतु जो है वो 5 नंबर साइन यानी 1 5 9 फायर ट्राइन में आ रहा है। तो आग लगाना, ठीक है, भूकंप आना, अर्थ हिलना, कोई ना कोई ज्वार भाटा, वॉल्केनो फटना, ये सब कंडीशंस क्रिएट होती हैं जब ऐसे सीन होते हैं। इसीलिए शनि बेशक गुरु के साइन में, तो कई लोग कहेंगे कर्म धर्म अधिपति योग बन रहा है, अरे कुछ नहीं बन रहा। ये बहुत बड़ी समस्या जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लोग विदेशों से कहीं ना कहीं मुंह भंग होगा। कहीं ना कहीं विदेशी कंट्रीज को अपने ऊपर अब काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको अब समझ में आएगा कि वो ज्यादा डिपेंडेंट थे दूसरों के ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर या दूसरी कंट्रियों के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। तो वो खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ऐसे ऐसे रूल्स लेकर आएंगी कि जो शायद आम जनमानस के हित में नहीं होंगे, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान भी झेलना पड़ेगा। जो कहेगा वो कभी करेगा नहीं, यही सरकार का जो एक नियम जो है वो होगा आने वाले समय में। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़ी सरकार जो है, कहीं ना कहीं कोई दाग धब्बा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बड़े बड़े कोई भी मिनिस्टर, कोई भी बड़े लेवल के डिप्लोमेट जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेन से वापस आते दिखेंगे, जो आपको अभी शुरुआत इसकी हो ही चुकी है नवंबर में। इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि ग्रहण जब होता है, इस बारी का क्या खास है, बिकॉज कि शनि देव आ रहे हैं, शनि देव के साथ ये ग्रहण लग रहा है। तो इसको मैं, शनि और राहु को पिशाच योग कहा गया है। इसको बोला गया है कि एक ऐसा योग जिसमें कि सब कुछ ध्वस्त हो सकता है। इंसान जो है वो केमिकल, अल्कोहल और जितने भी माइनिंग, जितना भी जो चीजें जमीन से निकलती हैं, उसको कहीं ना कहीं बाहर जो है वो आने में ये उसको उजागर करेगा। कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स जो है वो जमीन के अंदर है, कुछ ऐसी इन्वेंशन होगी आने वाले समय में जो अभी तक नहीं हुई। और कहीं ना कहीं आम जनता का बहुत नुकसान जो है वो हो सकता है। तो ये कोई डराने के लिए वीडियो नहीं है। संभल जाइए। संभलना किस तरीके से उस पे बात करते हैं। ग्रहण जब भी आते हैं तो उस समय पर, वो समय जो होता है वो बहुत टेम्परेरी सा होता है, 1 1.5 महीने का। लेकिन इस बार ये जो पंगा है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, बिकॉज कि कहीं ना कहीं शनि देव ने उसको डिले कर देना है, और गुरु जो है वो भी राशि बदल देंगे। इस साल 4 प्लैनेट जो है वो बड़े प्लैनेट बदलने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा, हमारे पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ी चीजें चेंज होंगी। और इंसान कहीं ना कहीं अपने आत्म बल की तरफ जाएंगे, सेल्फ मोटिवेशन की तरफ जाएंगे, अपने लिए काम करेंगे लोग और अपने लिए आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अगर किसी की कुंडली में ऐसा दोष है
अब मान लीजिए कि ये सबसे ज्यादा घातक किन लोगों के लिए, जिनके कुंडली में ऑलरेडी 12 नंबर, कुंडली में ध्यान से सुनिए, सबके लिए ये दिक्कत नहीं है। जिनकी भी कुंडली में 12 नंबर साइन में शनि बैठे हैं, राहु बैठे हैं, या इसके साथ साथ सूर्य बैठे हैं, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं बच के रहना चाहिए। इस समय उन लोगों को रेमेडीज करनी चाहिए, कहीं ना कहीं इनकी शांति करानी चाहिए, अपने नक्षत्र लॉर्ड की पूजा करनी चाहिए, ताकि आप जो बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है वो कहीं ना कहीं थमे। और ये सिर्फ आप अगर अपने नक्षत्र लॉर्ड को मजबूत करते हो तो जितनी मर्जी मुसीबतें आती रहें आपके ऊपर, वो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और आप दूसरों की भी हेल्प करते रहोगे। आप देखिए आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग है और ऐसा ही गोचर आपका होने जा रहा है, तो आपको सीधा सीधा शनि की चीजों को अवॉइड करना चाहिए, खाना भी, पहनना भी, और इसके साथ साथ अपने आसपास शनि से जुड़ी हुई कोई भी चीज मत रखिए। आप सिर्फ अपनी कुंडली में ये देखेंगे कि ये शनि देव अगर किसी भी नैसर्गिक प्लैनेट, जो कि सूर्य और चंद्रमा आत्मा और मन के कारक है, जब इनके साथ होते हैं तो वो आपको भ्रमित करते हैं, आपके जीवन में चीजों को रोक देते हैं। तो बेशक वो सूर्य आपका अष्टम का लॉर्ड है, बेशक वो आपका चंद्रमा अष्टम के लॉर्ड है, 12वें के लॉर्ड है, लेकिन उसके बावजूद शनि जैसे प्लैनेट, राहु जैसे प्लैनेट आपकी जिंदगी में बहुत पीड़ा क्रिएट करते हैं, क्योंकि कार्मिक है, आपसे गलत काम कराएंगे, देन उसके बाद आपको उसका रिजल्ट भी भोगना पड़ेगा। रेमेडी के तौर पर आपको सूर्य ग्रहण के लिए करना चाहिए कि अपने वेट के बराबर हो सके तो आप कोई भी मिलेट्स किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए, अनाज दे दीजिए, पिसवा के दे दीजिए। दूसरा, आप पानी या फिर आग वाली चीजों से बच के रहिए। ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान करिए। मैं ये कहती हूँ कि गंगा स्नान आज के समय में करना बहुत मुश्किल है सब लोगों के लिए, कई विदेश विदेश लोग बैठे हैं, कैसे करेंगे। तो आपको इस समय मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। जितना भी ग्रहण का समय है 14 मार्च से लेकर, आप 1 मार्च से ही शुरू कर दीजिए। तो 1 मार्च से लेकर एटलीस्ट आपको 15 मई तक जो है वो लगातार अपने नक्षत्र लॉर्ड की पूजा जरूर करनी चाहिए, उसको शांत कराना चाहिए, करना चाहिए खुद से। और इसके साथ साथ आपको शनि राहु केतु की डोनेशन करनी चाहिए। केतु की चीजें खट्टी चीजें होती हैं, राहु की चीजें केमिकल की चीजें, गैसेस की चीजें होती हैं, और शनि की चीजें वात वाली चीजें होती हैं। जितने भी ब्लैक चीजें होती हैं वो सारी शनि की होती है। तो आप इन तीनों चीजों को नीडी लोगों को और गुप्त दान कीजिए, खुद से डायरेक्ट जो है मत दीजिए, कहीं आपको लगता है तो किसी के मंदिर में रख दीजिए, शनि टेम्पल पे रखा ये चुपचाप, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कभी भी दान वो लगता ही नहीं जो कि 4 बंदों को पता चल जाए, वो दान नहीं लगेगा। जब आप किसी चीज को देते हो तो ये अपने हाथों से देते हो, तो जब ये देते हो तो अपने ऑरा से वो चीज निकाल के दे रहे हो। तो अगर आपके अंदर, आपके ऑरा में ब्लैक कलर बढ़ा हुआ है, कुछ भी ऐसी चीजें पड़ी हैं, तो जब आप डोनेशन करते हो तो वो कम हो जाते। तो शनि राहु चीजों की खाने की, इनकी चीजें खानी भी नहीं चाहिए, इनके कलर भी यूज नहीं करने चाहिए, खासकर इस समय के दौरान जब भी ग्रहण जो है वो लग जाए। तो आई होप सो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ डरना इस चीज से है कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मौजूद है और ये कॉम्बिनेशन भी ऐसे आपके घटित होने जा रहा है, तो फिर थोड़ी सी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप लोग किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, थोड़ा सा लॉजिक से समझिए। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी चीजों को आप परमानेंट, ये टाइम आएंगे जाएंगे, हमेशा निकलते रहेंगे। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ पॉजिटिविटी के साथ आपको समझाऊं, और इसको समझिए, एक्सेप्ट करिए। सबसे बड़ी रेमेडी तो एक्सेप्टेंस है। जब कोई चीज गलत हो रही होती है ना हमारे साथ, तो प्लीज उसको एक्सेप्ट करिए सबसे पहले, कि मेरा कोई संचित कर्म है जो खुला है, जिसकी पोल खुली है। तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये चीजें जब निकल जाएंगी कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, फिर आप रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। उस समय तक जब भी आपको ऐसे गोचर नेगेटिव दिखें तो प्लीज इन चीजों से दूर रहिए, और किसी के भी तरह से आप बुरे कर्मों से बचिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। थैंक यू।